स्टूडेंट कैसे हैं आप? आपका जैसे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर हम आपकी पाठ्य पुस्तक के डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है आपके रिक्त स्थान है, उसमें लिखा उचित शब्द छाट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ का एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? फसल। तो फर्स्ट में क्या आएगा? फसल, क्योंकि आपको परिभाषा पता है, एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के पौधे जब बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। अब नेक्स्ट है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी का तैयारी होती है। आपको पता है कभी भी हमें फसल उगानी हो तो पहला चरण कौन सा होता है? मिट्टी की तैयारी करना। कौन सा होता है? मिट्टी की तैयारी करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं। क्यों? आपको पढ़ाया था मैंने, क्योंकि क्षतिग्रस्त बीज जो होते हैं वो खोखले होते हैं, हल्के होते हैं, इसलिए वो ऊपर की पानी में क्या होते हैं? तैरने लगते हैं। नेक्स्ट है, उसमें क्या आएगा? फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश और मिट्टी से जल और पोषक तत्व आवश्यक है। तो फसल उगाने के लिए मिट्टी से हमें क्या चाहिए? जल चाहिए पौधों को, और क्या चाहिए? पोषक तत्व आवश्यक हैं। तो ये रिक्त स्थान आप करना, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब है सेकंड क्वेश्चन मिलान वाले। कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी से मिलान कीजिए, जिसका आंसर नीचे आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ। पहला कॉलम ए में लिखा हुआ खरीफ की फसल। खरीफ की फसल का क्या उदाहरण है? ई आएगा इसमें, धान और मक्का। सेकंड है रबी की फसल, इसमें डी आएगा, डी का मतलब गेहूँ, चना, मटर। अब थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड है रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक के रूप में अपन किसका इस्तेमाल करते हैं? यहाँ देखें ऑप्शन में बी आएगा, यूरिया और सुपर फास्फेट। और चौथा जो है कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद में सी आएगा, सी से मिलाएंगे चौथे को, पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र और पादप अवशेष। इस प्रकार से मिलान वाले क्वेश्चन भी आपको कॉपी के अंदर करने हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। और राइटिंग का विशेष ध्यान रखना, आप ध्यान रखना जब भी अपन पढ़ते हैं तो राइटिंग का विशेष ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित के दो उदाहरण दीजिए, खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल का जो उदाहरण है वो है गेहूँ और चना, और रबी की फसल का धान और मक्का। अब आपको इन पे लिखना, मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई, थ्रेजिंग, इन पे कुछ लाइनें लिखनी है, पैराग्राफ लिखना है। जैसे मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करना कृषि की पहली प्रक्रिया है। कृषि का जो कार्य करते हैं उसमें सबसे पहला कार्य क्या होता है? मिट्टी तैयार। इसमें सबसे पहले क्या की जाती है? जुताई की जाती है। यहाँ गलत लिखा हुआ है, जुताई की जाती है, जिससे मिट्टी को पलटा जाता है और पोला किया जाता है। ये सही कर लेना, जुताई, जुई लिखा हुआ है, ये जुताई आएगा। जुताई की क्रिया हल या ट्रैक्टर में लगे कल्टीवेटर का प्रयोग किया जाता है। तो जुताई की क्रिया में किसका किया जाता है? हल या ट्रैक्टर में लगे कल्टीवेटर का। मिट्टी को पोला करने से क्या होता है? जड़ें गहराई तक जाती है और पोली मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने में सहायता करती है, क्योंकि मिट्टी में कुछ उपजाऊ सूक्ष्म जीव होते हैं, तो पोली मिट्टी होती है तो वो इनको वृद्धि करने में सहायता करती है। पोली मिट्टी में जल को ग्रहण करने, जल को धारण करने की क्षमता भी क्या होती है? अधिक होती है। अब नेक्स्ट पे आ जाएं। बुआई। बुआई कृषि की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है बुआई, जिसमें बीजों को मिट्टी के अंदर डाला जाता है। बोने से पहले अपन को किस बात का ध्यान रखना होता है? अच्छे किस्म के बीजों का चयन किया जाता है जो अधिक उपज देते हैं, और बीज कैसे होने चाहिए? स्वस्थ होने चाहिए। नेक्स्ट है निराई। खरपतवार को फसलों से हटाने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। ये खुरपी के जैसे कृषि औजारों का इसमें उपयोग किया जाता है। दूसरी निराई की विधि है पीड़कनाशियों का उपयोग।
जैसे 2,4-D1 का छिड़काव करते हैं अपन, इन्हें खरपतवार नाशी भी कहते हैं। ये फसलों से अवांछित पौधों को नष्ट कर देती है। नेक्स्ट है जिस पर पैराग्राफ आपको लिखना है, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है? काटी गई फसलों से बीज या दानों को भूसे से अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। आजकल थ्रेसिंग के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। थ्रेसिंग के बाद बीजों को सुरक्षित भंडारण कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने की जो सिंचाई की 2 विधियाँ हैं, नहर है, कुआँ है। आप किसी भी विधि का, जैसे आधुनिक वाली विधि है, उसका किसी का भी वर्णन करके लिख सकते हैं। ठीक है। यदि गेहूँ को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? यदि गेहूँ को खरीफ में उगाया जाए तो अनुकूल मौसम नहीं होगा, ताप नहीं होगा, आर्द्रता नहीं होगी और परिस्थितियाँ भी अनुकूल नहीं होगी और फसल उपयुक्त, जो फसल के लिए उपयुक्त नहीं होगा, यानी गेहूँ की फसल नहीं होगी, क्योंकि गेहूँ की कौन सी है? रबी की फसल है। तो खरीफ की ऋतु में उगाओगे तो वो अनुकूल परिस्थिति नहीं होने के कारण फसल नहीं उगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है। कई बार एक ही किस्म के पौधे लगाने से विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इस समस्या के लिए आपको पता है फसल को अदल बदल के बोते हैं, फसल चक्रण कहते हैं जिसे। इस समस्या को फसल चक्रण या खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़कर हल किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, खरपतवार क्या है? हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो आपको पता है, मुख्य फसल के साथ कुछ अनचाहे पौधे उग जाते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन? खरपतवार। खरपतवार को हम निम्न 2 विधियों से अलग कर सकते हैं, निराई के द्वारा और पीड़कनाशी के उपयोग के द्वारा। अब कुछ अन्य क्वेश्चन हैं जिस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे किसके हैं? गेहूं के हैं। ध्यान दे के आप सुनिए और पढ़िए भी, ठीक है? कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ा 1-2 बार रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ, किसानों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? तो कृषि पद्धतियाँ जो हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला, मिट्टी तैयार करना। दूसरा, बुआई। तीसरा, खाद और उर्वरक देना। तीसरा, खाद और उर्वरक देना। नेक्स्ट है सिंचाई और नेक्स्ट है खरपतवार से सुरक्षा। इसके बाद होती है कटाई और इसके बाद होता है भंडारण। ठीक है, इनके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में पढ़ाया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। ठीक है, तो जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। अब आगे बढ़ें। खाद के क्या लाभ हैं? अगर आपसे पूछा जाए खाद के क्या लाभ हैं, तो खाद के जो लाभ हैं उससे मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। मिट्टी भुरभुरी और सरंद हो जाती है। भुरभुरी यानी मुलायम और सरंद मतलब उसमें हवा वायु जा सकते हैं। जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधरता है, जो इसका पोषक स्तर होता है वो भी क्या होता है? सुधर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपने कई बार पढ़ा है, सिंचाई के मुख्य स्रोतों के नाम बताइए। कुएँ हैं, नलकूप है, तालाब है, झील है, नदियाँ हैं, बांध है, नहर है। अब अगर आपसे पूछे सिंचाई के, ध्यान देना अगला क्वेश्चन है ये, सिंचाई के आधुनिक तरीके कौन से हैं? सिंचाई के आधुनिक तरीके 2 हैं, एक तो है छिड़काव विधि और एक है ड्रिप तंत्र। छिड़काव विधि में का उपयोग समतल भूमि जो ऊबड़ खाबड़ होती है वहाँ किया जाता है। यहाँ पर जल का जो पाइप होता है उस पर नोजल रखे रहते हैं और जल का छिड़काव ऐसे होता है जैसे कि वर्षा हो रही है। ड्रिप तंत्र, इसमें पौधे की जड़ में बूंद बूंद करके ड्रिप की तरह पानी गिरता है। ये सिंचाई की सर्वोत्तम विधि है, इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ लेसन फर्स्ट के मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर आपको कराए और एक्सप्लेन करने का प्रयास किया।
और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को मेरे फ़ोन नंबर पे पूछ सकते हैं। ठीक, दैट्स ऑल। स्वस्थ रहिए, कोरोना से बचाव रखिए, मास्क लगा के रहिए, हाथ को बार बार धोते रहिए। ठीक है, और किसी व्यक्ति से दूरी रखिए बातचीत करते समय। ठीक है, और कुछ भी जब भी आप बाहर भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें और पढ़ाई करते रहें। ठीक है, जब स्कूल खुलेंगे तब अपन क्लास में मिलेंगे। आप भी स्कूल को मिस कर रहे होगे। ठीक है ना बच्चों? ठीक।